कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में इसका असर देखने को मिला। इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की पिटाई मृतक के परिजनों ने कर दी। वहीं घटना के बाद से ही मेडिकल कॉलेज में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। मेडिसिन वार्ड में मैं अपना मरीज को देख रहा था। उसी दौरान एक मरीज जो आज सुबह भर्ती हुए थे, उसकी स्थिति थोड़ा नाजुक थी। उसके परिजन ने मुझे बुलाया। जब मैंने जाके देखने लगा तो उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के जस्ट बाद उन लोग फिर हमको भगाने लगे कि नहीं आप इतना लेट से आए, क्यों आए, आप चले जाइए, मत देखिए करके फिर वो लोग हमको भेजने लगे। तो मैं जाने लगा तो मुझे पीछे से धक्का देने लगे, गला पकड़ने लगे। मैं किसी तरह वहाँ से निकला, लेकिन फिर वो रास्ते में फिर से पकड़ने लगे। 2-4 आदमी मिलके फिर से कोई गला पकड़ने, मेरे आला जो लगा हुआ था उसको पकड़ के खींचने लगे। मेरे चश्मा को भी खींचने की कोशिश किए। मेरे पेन वगैरह सब ले लिए। मेरे जूते खुल गए थे। वहाँ पे मुझे इतना जोर से पकड़ के मारने लगे कि मैं अपने से बचने की कोशिश करते हुए किसी तरह वहाँ के वार्ड इंचार्ज ने मुझे बचा के बाहर निकाला। उसके बाद मैं अपने इमरजेंसी वार्ड में आके बैठा हुआ। उस दौरान मेरे हाथ में थोड़ा सा खरोच आए हैं और गले में दर्द है। हम लोग हाथ जोड़ के आप लोग तक अपनी बात पहुंचाना बस चाह रहे हैं। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपकी सेवा में डॉक्टर बने हैं, सपने लेके डॉक्टर बने हैं कि सेवा करेंगे। जिनको पैसा कमाना तो कुछ और बने हमारे दोस्त लोग। हम लोग डॉक्टर लोग बने हैं कि हमें सेवा करना है जनता का। पिछले 4 दिन पहले क्या हुआ है हम लोग सब जान रहे हैं। हम लोग सब जान रहे हैं। हम उनके लिए जस्टिस चाहते हैं, उनके साथ जस्टिस हो, क्योंकि हमारी बहन थी वो, पहली बात डॉक्टर थी, दूसरी बात और तीसरी बात ऑन ड्यूटी थी, वो काम पे थी। उसके बाद उनके साथ इस तरह से घटना हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। मारपीट तो पहली स्टेज होती है, ये अंतिम स्टेज हो गया। उसके बाद भी हम लोग अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आज वहां हुआ है कल यहाँ भी हो सकता है। मेडिसिन वार्ड में मैं अपना मरीज को देख रहा था। उसी दौरान एक मरीज जो आज सुबह भर्ती हुए थे, उसकी स्थिति थोड़ा नाजुक थी। उसके परिजन ने मुझे बुलाया। जब मैंने जाके देखने लगा तो उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के जस्ट बाद उन लोग फिर हमको भगाने लगे कि नहीं आप इतना लेट से आए, क्यों आए, आप चले जाइए, मत देखिए करके फिर वो लोग हमको भेजने लगे। तो मैं जाने लगा तो मुझे पैसा लग रहा है। इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। उसके बाद अस्पताल में जो है स्थिति तनावपूर्ण रही, क्योंकि जिस तरह से कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ पहले उसका रेप होता है, उसके बाद उसकी हत्या होती है, उसको लेकर आक्रोशित जो डॉक्टर थे वो हड़ताल पर बैठे हुए थे। और जब ये घटना घटी तो इस घटना घटने के बाद जब शेख भिखारी बात की जाए, अस्पताल में जब एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसके बाद जो है परिजन गुस्सा गए और उन्होंने उन्हीं जो हड़ताल कर रहे थे डॉक्टर, उन पर हमला कर दिया। क्या है कुछ पूरा मामला, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं शशांक, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शशांक, यहाँ पर बात की जाए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई और फिर हड़ताल पर जो डॉक्टर्स बैठे थे अपनी मांगों को लेकर और उनके साथ मारपीट किया गया है। क्या है पूरा मामला? डॉक्टर दौरान वहाँ पर राउंड पे था, मरीजों की स्थिति जानने का प्रयास कर रहा था। मरीज के परिजनों ने उस पर हमला कर दिया और उन्हें काफी चोटें भी आई हैं। और उसके बाद कोलकाता की घटना को लेकर जो डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चल रही थी, इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही थी। वो डॉक्टर
दी है। अब इस अस्पताल में कोई भी सेवा नहीं दी जा रही है। बहुत दूर दूर से, जैसे चतरा से, कोडरमा से रेफर होकर पेशेंट यहाँ पहुंच रहे हैं, जिन्हें अब यहाँ से रांची रेफर कर दिया जा रहा है। इस अस्पताल में इस घटना के बाद से सारी सेवाएं बंद हैं। आपको बता दूं मनीष, इस घटना के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो हजारीबाग झांसा के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर राहुल कुमार ने जानकारी दिया है कि कल पूरे देश भर में एक देशव्यापी हड़ताल किया जा रहा है, जिसमें इस घटना को भी शामिल किया गया है। हालांकि उस जो वो हड़ताल था कल देशव्यापी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, उसमें मेडिकल की इमरजेंसी और वो सिर्फ कोलकाता की घटना को लेकर था, लेकिन अब उसमें एक और घटना को ऐड किया गया है और हजारीबाग में आज सीनियर डॉक्टर पे हुए हमले को भी उसमें ऐड कर लिया गया है। और इन दोनों घटनाओं को लेकर कल पूरे देश में, यानी कि जो गांव में भी छोटे छोटे सरकारी डॉक्टर हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहां की भी सारी सेवाएं बंद रहेंगी और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं कल दी जाएंगी। लेकिन अभी हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सारी सेवाएं बंद है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं मनीष, हजारीबाग जिला प्रशासन का कोई भी वरीय पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है। आपको बता दूं, यह अस्पताल इस जिले का ही नहीं, इस पूरे प्रमंडल का, हजारीबाग प्रमंडल का सबसे बड़ा अस्पताल है। और ऐसे में मरीजों को काफी तकलीफ हो रही है, लेकिन कोई भी वरीय अधिकारी इन डॉक्टरों से पूछने नहीं आया है कि आप लोगों ने क्यों हड़ताल किया है, क्या कारण है। और यही इनकी मांग भी है कि कोई वरीय पदाधिकारी यहाँ पहुंचे, हमसे जाने, हमारी भी सुरक्षा की कुछ मांगे होती हैं और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, हम लोगों का इलाज करते हैं। तो इन्हीं सब मांग ये कर रहे हैं, लेकिन वरीय पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे हैं और इन्हीं सब मांगों के साथ अभी भी ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सारी सेवाएं अभी बंद है। जी मनीष, आप शायद उसी अस्पताल के पीछे खड़े हैं, अभी स्थिति कैसी है शशांक अस्पताल की? स्थिति की बात करें अगर मनीष, तो यहाँ पर स्थिति अभी भी वैसी ही है। हम दिखाना चाहेंगे, सामने डॉक्टर लोग बाहर बैठे हुए हैं, सारी सेवाएं बंद है, अंदर कोई भी इलाज नहीं चल रहा है। हालांकि बाहर से भी जो पेशेंट यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें अब यहाँ से रांची रेफर कर दिया रहा है। आप वो उन लोगों का स्लोगन भी सुनाई दे रहा होगा, नो सेफ्टी नो ड्यूटी का लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। हम कुछ डॉक्टरों से भी बात करते हैं कि क्या इन लोगों की मांगे हैं। लगातार कई घंटों से आप प्रदर्शन पे हैं, तो क्या मांग कर रहे हैं? इस दिनों से हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन शांतिपूर्ण तरीके से हमने कैंडल मार्च निकाला और आज हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ओपीडी की सेवाएं बंद थी, मगर हमने आपातकालीन की सुविधा चालू रखी थी और कोई भी ऐसे पेशेंट आ रहे थे जिनको इमरजेंसी सेवा की जरूरत थी तो हम उन्हें प्रदान कर रहे थे। उसी बीच हमारे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सोमा उरांव पे एक पेशेंट के अटेंडेंट ने हमला किया वार्ड में डाउन लेने के दौरान, जबकि वो पेशेंट उनके ह्यूमैनिटी के नाते उसकी मदद करने गए थे क्योंकि वो सीरियस था। उस पर अटेंडेंट भड़क उस पर हमला किया। उसके बाद हम अब हमारी मांग ये है कि आपातकालीन सेवा भी बंद कर देते हैं और हमारी मांग ये है कि पहले प्रशासन की तरफ से कोई हमसे बात करने आए ताकि अपनी मांग को रख सके। जिसमें की सबसे कई घंटे हो गए प्रशासन से कोई लोग नहीं पहुंचे यहाँ पर। तो बस 9 बजे से हम लोग यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। बच्चे दूसरी क्लासेस सब बैठे हुए हैं, एग्जाम दे रहे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कई लोग का कल एग्जाम दिए वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। लगातार हमारा एक ही मांग है प्रशासन से सुरक्षा हमें प्रदान की बात चाहिए। इतने आंदोलन के बीच में भी अगर कोई लोग एक सीनियर डॉक्टर पे हमला कर सकता है तो रात के अंधेरे में या रात में जब अकेले कोई इंटर्न, हमारी कोई महिला डॉक्टर सेवा कर रही हो या फिर कोई नए इंटर्न या तैयार कर रहा सेवा, उस पद से भी एकदम आम बात है। तो हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा बल चाहिए जो कि इमरजेंसी के दौरान बल्कि ओपीडी सेवाओं में तैनात रहे। तो सुना मनीष, सुरक्षा को लेकर ही इनका ये धरना प्रदर्शन है और वरीय पदाधिकारी को ये चाहते हैं कि यहाँ आए, वरीय पदाधिकारी बात करे, लेकिन कोई वरीय पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है। और सुरक्षा इनकी मांग है, सुरक्षा ये चाहते हैं।
और इन्हीं मांगों को लेकर अभी भी धरने पर बने हुए हैं। जी मनोज। अभी भी धरने बने हुए, सुरक्षा इनकी मांग है, लेकिन अभी भी कोई वरीय अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या को लेकर झारखंड सहित कई राज्यों में डॉक्टर अस्पताल परिसर में सुरक्षा की मांग को लेकर धरने पर बैठे। आज हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में जहां एक तरफ डॉक्टर सहित स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक गंभीर अवस्था में पहुंचे अस्पताल में मरीज की मौत के बाद अस्पताल परिसर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। एक डॉक्टर ने बताया कि मरीज की जांच करने के लिए डॉक्टर जैसे ही मरीज के वार्ड पहुंचे, उसके कुछ ही देर बाद मरीज की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया और डॉक्टर के साथ पिटाई कर दी। मारपीट की घटना को लेकर डॉक्टर सहित स्वास्थ्य कर्मियों के बीच स्थिति तनावपूर्ण देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही ओपीडी सेवा के साथ इमरजेंसी सेवा पूर्ण रूप से बंद हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में सेवा बंद होने से मरीज के बीच गहरा संकट देखने को मिल रहा है। हुई है। हमारे सर यहाँ पे जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर वो राउंड पे थे। आज उसका यूनिट नहीं था, जो पेशेंट यहाँ पे सीरियस हुआ था उसके यूनिट नहीं थे, पर सर अपना डॉक्टर धर्म निभाते हुए उसको देखने गए। पेशेंट का सीरियस जो भी रहे, सर ने ट्राई किया देखने का। उसको देखने देने से पहले सर जो पेशेंट का था अटेंडेंट, वो उसको चल पड़े। एक नहीं थे, बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे जो है ना मिला इन्फॉर्मेशन, फिर हम लोग सर को बचाने गए। ठीक है, अभी सभी सेवाएं बंद कर दी हैं आपने। कैसे करेंगे जब हम लोग को सुरक्षा ही नहीं मिलेगा तो हम सेवा कैसे देंगे? पहले प्राथमिकता हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, तब हम अच्छे से सेवा दे पाएंगे। अभी क्या कुछ मांगों के साथ आगे काम करेंगे आप लोग? हमारी पहली तो मांग ये है कि डॉक्टर जहाँ भी है, इस जो भी डिपार्टमेंट में है, वहाँ अच्छे से उसका सुरक्षा हो, ठीक, उसके पास सेवा दे पाएंगे। कुछ सिक्योरिटी का इशू है, पहले वो सॉल्व किया जाए। हम लोग यहाँ पे 3 दिन से धरने पे हैं, कोई भी सुनने के लिए नहीं आई है, ना डीसी मैम, ना डीडीसी मैम, ना एसपी, और कोई भी नहीं आ गया। हम लोग चाहते हैं प्रदेश में कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना को लेकर डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं हजारीबाग में भी आज इसी घटना को लेकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर का धरना प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू थी, परंतु इसी दौरान मेडिसिन वार्ड में एक सीनियर डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों के द्वारा किए गए मारपीट के बाद डॉक्टर ने इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी। हालांकि अब एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें झांसा के हजारीबाग सेक्रेटरी डॉक्टर राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कल IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टर देशव्यापी हड़ताल पर जाने वाले हैं। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना के बाद पूरे देश में डॉक्टरों में एक गुस्सा है और लगभग पूरे देश में सभी राज्यों में डॉक्टर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारीबाग में भी इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर भी आज इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि इसी दौरान शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों ने मारपीट किया है और इसके बाद यह गुस्सा और भड़क गया है और इसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हजारीबाग झांसा सेक्रेटरी डॉक्टर राहुल कुमार ने हमें जानकारी दी है कि कल पूरे देश भर में एक दिवसीय हड़ताल किया जाएगा, लेकिन इस दौरान में इमरजेंसी की सेवाएं जो हैं वो चालू रहेंगी और इमरजेंसी में पेशेंट का इलाज किया जाएगा। OPD सारे बंद रहेंगे। यह जो पूरा देश व्यापी होगा और पूरे देश में इन 2 घटनाओं को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपना विरोध दर्ज करवाएगा। सबसे पहले आप सुनिए कि झांसा हजारीबाग सेक्रेटरी डॉक्टर राहुल कुमार ने क्या कुछ बताया है और क्या कुछ जानकारी दी है। अभी आज भी हमारे मेडिकल कॉलेज में अभी घटना डॉक्टर हमारे AP जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसिन विभाग के, उनके साथ भी बहुत बड़ा ही दुर्व्यवहार किया गया। उनके साथ हाथापाई भी किया गया, उनके हाथ को मरोड़ा भी गया। इस तरह का आम जनता भी जितना इस तरह करेंगे तो कैसे डॉक्टर अपना सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उसी के लेकर अभी हम लोग बैठे हुए भी हैं और कल के लेके हम लोग का स्ट्राइक पूरा ऑल ओवर इंडिया में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कल हम लोग का डिसाइडेड है। कल का हड़ताल कल 6 बजे से लेके परसों 6 बजे तक हम लोग का स्ट्राइक पूरे ऑल ओवर इंडिया में रहेगा। इमरजेंसी सेवा छोड़ के, इमरजेंसी सेवा उनको
किया जाएगा, रहेगा। क्या इस घटना के कारण हो रही है स्ट्राइक? ये दोनों घटना के कारण से हम लोग स्ट्राइक। कौन सा घटना सर? एक तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो वो बच्ची के साथ हुआ वो, अरे हमारे एसोसिएट प्रोफेसर के साथ जो किया गया, इतने सीनियर डॉक्टर के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, तो हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हम लोग को कार्य करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण से हम लोग प्रशासन को या सरकार को ये दिखा रहे हैं कि हम लोग को भी सुरक्षा मुहैया कराया जाए। मेरा नाम डॉक्टर राहुल कुमार है, मैं हजारीबाग झांसा का सेक्रेटरी। तो सुना आपने झांसा के हजारीबाग सेक्रेटरी डॉक्टर राहुल कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी है। डॉक्टरों के अंदर पहले से ही गुस्सा था कोलकाता की घटना को लेकर, और अब हजारीबाग में डॉक्टर के साथ मारपीट ने इस गुस्से को और बढ़ा दिया है। और अब इन दो घटनाओं को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देशव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और हड़ताल करने जा रहा है, जिसमें सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। हालांकि हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं यह भीड़, यहाँ पर लगातार 3 से 4 घंटे से हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी जिले का कोई भी वरीय पदाधिकारी या फिर अस्पताल का वरीय पदाधिकारी यहाँ इनकी सूद लेने नहीं पहुँचा है कि आप लोग मेडिकल की सारी सेवाएं बंद कर यहाँ क्यों बैठे हैं और आप लोगों की क्या मांगे हैं। अब देखना यह है कि इन लोगों की मांगों पर कब विचार किया जाता है। लेकिन कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे देश व्यापी एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान हुआ है और इसमें सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। यह जानकारी हजारीबाग के झांसा सेक्रेटरी डॉक्टर राहुल कुमार